नमस्कार, मनी गुरु क्रेडिट कार्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अगले आधे घंटे तक हम उठाएंगे आपके क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए सवाल और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सत्यकाम rupeetalk.com के एमडी। आपको बता दें, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई भी आपकी दिक्कत है, तो कार्ड लिखिए, अपना सवाल लिखिए, नाम और शहर का नाम लिखिए और हमें 57575 पर SMS कर दीजिए। चलिए चलते हैं हमारे पहले कॉलर के पास। हमारे संजय तिवारी हैं, मुंबई से हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी संजय जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड होल्ड करता था। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि लास्ट कुछ मंथ्स में मैंने पेमेंट नहीं किया। ठीक है। तो मेरा नाम उन्होंने सिविल में डाल दिया। जी। तो बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने मेरा नाम सिविल में डाला हुआ है। जी। और सिविल से नाम निकालने के लिए मैंने बैंक से बाकायदे उनसे पूछा कि कैसे मेरा सिविल से नाम निकलेगा। जी। तो उन्होंने कहा कि आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। जी। तो मैंने उनका 13,000 रुपए का जो पेमेंट था वो पूरा कर दिया मैंने। 16 जनवरी को मैंने पूरा पेमेंट जो होता है उनका सारा का सारा पेमेंट कर दिया। और उन्होंने मुझे एक लेटर इशू किया जिसमें लिखा हुआ था कि 15 दिन के बाद आपका नाम सिविल से निकल जाएगा। जी। लेकिन आज 1 महीने बीत जाने के बाद भी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वालों ने मेरा नाम नहीं निकाला। और उनके अगर अधिकारी को मैं फोन करता हूँ तो वो कुछ अनाप शनाप ही जवाब दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे पूछते हैं सत्यकाम जी। सत्यकाम जी, क्या ये संभव है कि सिविल में नाम चला जाए और उसके बाद से आप पूरी पेमेंट कर दें और उसके बाद नाम हटाया जाए, या फिर एक प्रोसेस होता है 5-7 साल तक अगर एक बार सिविल में नाम चला गया है आपका तो फिर उस 5-7 साल तक आपका नाम सिविल में रहेगा ही रहेगा? नहीं, ऐसा है कि अगर बैंक के साथ अगर आपके पास वो लेटर है जिसमें बैंक ने ये बताया है कि सिविल से वो नाम निकाल लेंगे और फुल्ली सेटलमेंट करने को तैयार हैं आपसे, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका नाम निकाले सिविल से। और आप उस लेटर का कॉपी, स्कैन कॉपी वगैरह ईमेल करें या फिर आप बैंक ब्रांच में जाएं उस कॉपी के साथ। और अगर कोई फ़ोन टेलीकॉलर या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके बैंक ब्रांच में जाइए, वहाँ मिलिए और उसकी कॉपी सबमिट कीजिए और वहाँ सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। बिकॉज उनको सुनना ही पड़ेगा। आई मीन आपके पास ऑलरेडी है, उसका प्रूफ है आपके पास कि उन्होंने बोला है सेटलमेंट करने के लिए और सिविल में आपका नाम नहीं डालेंगे। सो उनको नहीं डालना चाहिए। जी। तो आपके लिए फिलहाल संजय जी यही सलाह है कि आप फ़ोन के द्वारा बातचीत ना कीजिए, खुद किसी शाखा में जाइए, अपने जो भी आपको लेटर मिला हुआ आपके पास प्रूफ है, आप उनके पास जाइए, वहाँ पर अपनी समस्या रखिए और उनसे सेटल करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं moneyguru@zenitnetwork.com पे। हम आपकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे और सीधे बातचीत करेंगे। चलिए, इस बीच प्रमोद सिंह हमारे साथ हैं कोलकाता से। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हेलो जी प्रमोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो 6 मंथ पुराना है जी, और उसका लोन अमाउंट उसका जो क्रेडिट लिमिट है वो नहीं बढ़ा रहे हैं बैंक। अभी आपको 6 महीने हुए ना लिए हुए? जी, 6 महीने। और अभी कितनी लिमिट है आपकी? ये मेरी 40,000 की लिमिट। 40,000 की लिमिट है आपकी, और आप इसे बढ़ा के कितना करना चाह रहे हैं? इसको कम से कम लाख रुपया तो होना ही चाहिए। चलिए, लाख रुपए होनी चाहिए। लेकिन आपने इस बारे में बातचीत की और किस तरह का रिप्लाई मिला आपको? और कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है जी। मैंने 2-3 बार कस्टमर केयर में फोन की, बात की जी, ना हमारा कोई वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। चलिए, और बॉम्बे में वो जो प्रोडेंशियल है लाइफ इंश्योरेंस है, मतलब हेल्थ कार्ड के लिए, खाली उसके लिए परेशान करते रहते हैं जी। अभी आपकी आमदनी कितनी है मासिक? तकरीबन 22,000 समथिंग। 22,000 रुपये। चलिए, यहाँ पर पूछते हैं सत्यकाम जी से। सत्यकाम जी, अगर क्रेडिट लिमिट कुछ है और उसे बढ़ाना है और जो सैलरी मिल रही है वो इतनी ऐसी नहीं है कि इस पर लेकर के कोई इशू बने, क्या कुछ करना चाहिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बैंक क्रेडिट लिमिट बढ़ाती है जब आपके स्पेंड बिहेवियर को देख के।
आप कितना स्पेंड करते हैं कार्ड पे। अगर आप बार बार 40,000 के लिमिट को टच कर रहे हैं और आपकी स्पेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और आप पेमेंट भी कर पा रहे हैं और ये अगर काफ़ी लंबे समय तक चलता है, आपके केस में सिर्फ 6 महीने हुए अभी आपको कार्ड लिए हुए, उसमें भी अगर आप उस कार्ड को के 40,000 के लिमिट को आप बार बार अगर टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बैंक आपकी लिमिट बढ़ा सकती है। लेकिन ये दोनों चीज़ अगर हो रहा है तो आप प्लीज़ कॉल सेंटर से बात कीजिए, उनको बताइए, अपने पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए और अपने स्पेंडिंग बिहेवियर दिखाइए और अपने परेशानियों को बोलिए, तो आपकी वो ज़रूर सुननी चाहिए। जी, तो आपके लिए फिलहाल सलाह ये है कि आप अब ये नहीं पता कि आपकी फिलहाल पिछले 6 महीनों में आपने किस हिसाब से खर्च किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड से जो शॉपिंग कर रहे हो 10,000 12,000 की हो रही हो और आप एकदम से कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए कर दिया अपना। अगर आपने ऐसा किया है तो इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाइए और आपका पेमेंट अगर टाइम से हो रही है, इस पर बातचीत कीजिए, तो निश्चित रूप से आपकी बात कंसिडर कर ली जाएगी। चलिए, राकेश है हमारे साथ, अहमदाबाद गुजरात से हैं राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके राकेश, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी राकेश जी, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा सिटी ICICI का क्रेडिट कार्ड था जी, तो उसके अंदर 11,000 रुपए का मेरा आउटस्टैंडिंग था। ठीक है। लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं वो पे नहीं कर पाया जी, तो काफी टाइम हो गया, 8-10 महीने हो गए। जी, तो अभी ICICI में से कॉल आ रहा है कि भाई आपका सेटलमेंट बोले हम लोग 5,500 में करके देते हैं, आप लोग हम 5,500 दे तो हम लोग आपको NOC दे देंगे। जी, तो 5,500 अगर मैं पे करता हूँ जी, तो उसके बाद मेरे को डिफॉल्टर में जो मेरा नाम अभी चढ़ा दिया होगा उन्होंने सिविल में, जी, तो वहाँ से नाम निकलेगा सिविल में से कि नहीं निकलेगा? अब वैसे तो हम अगर निकल जाएगा जी, तो कितने टाइम में निकलता है? चलिए सत्यकाम जी से पूछते हैं। सत्यकाम जी, क्या आप सलाह देंगे इस पे? वैसे तो ज़्यादातर सामान्य क्रम में अगर आप सेटलमेंट कराते हैं और अपनी एक्चुअल जो अमाउंट है उसे पे नहीं करते हैं तो नाम सिविल से हटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, अगर बैंक ऐसा कह रही है कि वो अगर आप 5,500 रुपये पे करते हैं और उस पर वो सेटलमेंट करने को तैयार हैं, तो आप बैंक से लिखित रूप से ले लीजिए कि वो सिविल में आपका नाम नहीं डालेंगे। और अगर वो तैयार होते हैं इस चीज़ के लिए तो आप बोलिए कि तब आप सेटलमेंट कर लीजिए और वो तब उस लेटर को आप हमेशा दिखा सकते हैं। जब भी अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, आप बैंक आपकी बात ज़रूर सुनेगी। सो आप लेटर में लिखवा लीजिए और उसके बाद लिखित रूप से लेने के बाद आप कर लीजिए सेटलमेंट। तो सेटलमेंट आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप उनसे पहले बातचीत कीजिए, उनसे कहिए कि लिखित में आपको ये बात चाहिए कि आपका नाम सिविल से हटा दिया जाएगा, और वो इस बात में अगर आश्वासन देते हैं, लिखित रूप से आपको मिल जाती है, तो सेटलमेंट के बाद कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए फिर आपको। चलिए, हमारे साथ रितेश कुमार हैं, ग्वालियर से हैं रितेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, स्वागत। ये बोल रहा था सर, मैं रितेश बोल रहा हूँ। पहले मैंने जो है 2007 का केस है, नवंबर-दिसंबर का है। हाँ जी। मैंने 560 रुपए का जो है परचेजिंग किया था। ठीक है। 560 का। हाँ। ठीक है। तो मैंने जमा किया था, लेकिन शायद मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर गलत लिख दिया, दूसरे अकाउंट में जमा हो गया था। ठीक है। तो लेकिन वो है कि मुझे 1-1.5 महीने बाद पता चला, जब नया स्टेटमेंट आया मेरे पास जी। तो नया स्टेटमेंट आया, उसमें मैंने देखा कि मेरा नहीं है उसमें जी। ठीक है। तो फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि आपका जमा नहीं हुआ है। ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं जमा कर देता हूँ। इस बीच कॉलिंग आई मुझे कि आप जमा कर दो। मैंने बोला ठीक है, मैं जमा कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं थोड़ा बिजी था, मैं जमा नहीं कर पाया। उसके बाद फिर एक कॉल आई, तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे अमाउंट जो मेरा एक्स्ट्रा है उसको आप वेव ऑफ कर दो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं आपका अमाउंट जो है वेव ऑफ कर देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 580 रुपीज का जो है अमाउंट जो है जमा कर दिया। ठीक है। और ये जमा मैंने किया आपको 10/3/2008 को। ठीक है। अब जो ये मैंने अमाउंट जमा किया, जमा करने के बाद जो है क्रेडिट कार्ड ने क्या किया कि इसमें जो है डिपार्टमेंट ने 5